हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूर सिंह। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक नया पेज ले लिया, उसमें मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या दे रखा गया था हमारे पास, क्या दे रखा है। गरिमा ओन्स अ कैफ़े, ठीक, सर्व बर्गर समोसा एंड जूस बॉटल्स। ठीक है, वन अ पर्टिकुलर डे 100 आइटम टोटल वर सोल्ड। मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम हमने x प्लस वाई प्लस जेड 100 ले लिए। द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड थ्राइज द नंबर ऑफ समोसा। यानी नंबर ऑफ बर्गर को हमने एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, इसको जेड ले लिया। ठीक है, तो थ्राइज द बर्गर, बर्गर हमारे दे रखे, समोसा दे रखे गए नंबर ऑफ बर्गर से। ठीक है, तो x इक्वल टू 3y हो गया। तो हमने क्या कर लिया, x माइनस 3y बराबर 0 कर लिया। फिर क्या बोल रहा है आकर के, द नंबर ऑफ समोसा सोल्ड वॉज 10 मोर देन द नंबर ऑफ जूस बॉटल। यानी नंबर ऑफ समोसा 10 ज़्यादा है किससे, जूस बॉटल से। तो यानी इसका मतलब y इक्वल टू जेड प्लस 10 हो गया हमारे पास। तो y माइनस जेड इक्वल टू 10 हो जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इन्हीं को ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिख लिया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। तो ये तो इक्वेशन बन गए, इसके एक नंबर हमारे पक्के हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है हमने ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लिया। फिर a का हमें सोल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। a का डिटरमिनेंट निकाला हमने, तो a का डिटरमिनेंट निकाला सबसे पहले 1, फिर हमने इस वैल्यू को निकाला तो +3 और 0, तो यानी कितना बचा, 3 बचा सीधे सीधे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, फिर ये वाली वैल्यू रखी 1। ठीक है, माइनस, क्योंकि हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं। 1 और ये -1 और 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर ये 1 हो गई, 1 -3, तो टोटल मिलाकर 5 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, A11 निकाला। A11 क्या होता है, पहली रो पहले कॉलम छुपा दो, तो जो वैल्यू यहाँ पे होती है वही A11 होता है। तो हमने, ये हो गया -3 1 0 -1, इसको हमने छुपा लिया, तो यही तो बचा था हमारे पास। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, 3 -0 3 आ गया हमारे पास। फिर A12 पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा लिया, पहली रो दूसरे कॉलम छुपा लिया, तो क्या क्या बचा, 1 0 0 और -1। तो इसको, इसमें कितना आ जाएगा, ये तो इसके आगे निगेटिव होता है ना, तो ये 1 -0 ये 1 आ जाएगा। ठीक, फिर A13 पहली रो तीसरे कॉलम को छुपा लिया, तो क्या बचेगा, 1 -3 ये 1 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लिया, तो क्या बचा, 1 1 1 -1 बचा। फिर इसमें हमने ये -1 हो गया मल्टीप्लाई किया, फिर इधर मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया, टोटल वैल्यू कितनी है, -2 आ गई। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा लिया, तो क्या बचा हमारे पास, 1 1 0 1 -1, इसको सिंप्लीफाई किया, -1 बचा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपा लिया, तो 1 1 0 और 1 हो गया। ठीक है, इससे -1 बचा हमारे पास, कि हमारे पास ये 1 हो गया, और ये यहाँ पे बाहर माइनस लगा होता है, उसको हम लगा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बचेगा, A31 क्या होता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लिया, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 -1 0 बचा, फिर 3 हो गया। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम छुपा लेंगे, तो 1 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 -1 यानी +1 बचेगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 1 1 -3 बचेगा। ठीक है, तो -3 -1 -4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देंगे। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारे पास, कोफैक्टर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, कोफैक्टर्स का हम लोगों ने मैट्रिक्स वाइज कलेक्शन बना लिया। ठीक है, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स वाइज कलेक्शन बना लिया, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक, तो कोफैक्टर्स जो हमारे थे उसको हम लोगों ने सही से लिख दिया, A11 A12 A21 A22 A23, सारी वैल्यूज़ को हमने लिख दिया। फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो रो को कॉलम में, रो में इंटरचेंज कर दिया। फिर A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होती है, हमने वही वैल्यू रख दी। और ये A इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स इंटू बी होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला क्या, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे x लिखी है, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, A इनवर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, A इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया, तो दैट विल बी x इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। ठीक है, इसी का यूज़ कर लिया हमने, और हमने ये वैल्यू रख दी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि ये 3 रो 3 कॉलम की और ये 3 रो 1 की है, तो 3 × 1 बचेगा। तो पहली वैल्यू 300 आ गई, नेक्स्ट वैल्यू 0 आ गई, प्लस 30 हो गई, तो 330 हो गई। नेक्स्ट वैल्यू 100 हो गई, प्लस 0 हो गई, प्लस 10 हो गई, 1 हो गई। थर्ड वैल्यू 100 हो गई, प्लस 0 हो गई, -40 हो गई, टोटल वैल्यू 60 आ गई। अब इन सबको 5 से डिवाइड करें, 66 22 और 12 बचा, तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 66 आ गई, वाई की वैल्यू 22, जेड की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, क्योंकि फिर वही बात होगी, एक्स समोसा जो हमारे पास बर्गर्स थे वो कितने आ गए, 66 आ गए, और फिर हमारे पास क्या होगा, समोसा जो हो गया 22 आ गए, और ये हमारे पास 12 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये बड़ा ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट मेथड है, ज़रूर याद रखिएगा, 6 नंबर पक्के हैं इससे एग्ज़ाम में। ठीक है।
फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हम लोगों के रह गए थे, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा गया है। इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे पेज पे ले लिया है। क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब डी वाई इक्वल प्लस एक्स वाई माइनस वन डी एक्स इक्वल टू जीरो, गिवन वाई इक्वल टू 3 माइनस ई एट एक्स इक्वल टू 1/2, फाइंड द वाई एट एक्स इक्वल टू 1 पे। सिंपल सी बात है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो ज़रा मैं समझाता हूँ आपको। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक, जहाँ पे पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। पी और क्यू क्या होंगे, फंक्शंस होंगे एक्स के। ठीक है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर पी डी एक्स होता है। और सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। ये हमारा सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से कर डालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, खास बात जो समझने वाली है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, वाई अकेला यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई जो है वो सिंगल रहेगा। ये पहचान होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। या मे भी फॉर्मेट क्या हो सकता है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू, ऐसे पी एक्स इक्वल टू क्यू होता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखिए क्या मिल रहा है हमें आकर के, वाई अकेला दिख रहा है। तो बस इसी का फॉर्मेट को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आकर के इसी फॉर्मेट पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो हिंट मिल गया। और ये एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा, वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया हमारे पास आकर के, पी कितना दिख रहा है हमें अकॉर्डिंग टू दिस, पी दिख रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर, और क्यू कितना दिख रहा है 1 बाई एक्स क्यूब, सॉरी क्यू होगा, मेरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। क्यू कितना दिख रहा है हमें 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा, भाई एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन डी एक्स कर डालेंगे तो एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो दैट विल बी 1 अपॉन एक्स, ऐसे बचेगा। ये 1 बाई एक्स बचा। ठीक है, फिर सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx हो जाएगा। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर -1 बाई एक्स, q हमारे पास क्या है 1 अपॉन एक्स क्यूब है, ई टू द पावर -1 बाई एक्स dx हो गया। अब इसको अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के, लेट कर लेते हैं किस चीज़ को, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें ऐसी पावर तो हटानी पड़ेगी ना। तो हम लोग काम करते हैं -1 बाई एक्स को टी लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, लेट -1 बाई एक्स इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डी ऑपरेटर लगाया किस पे, माइनस का 1 बाई एक्स पे। तो डी ऑपरेटर लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया, ये माइनस डी ऑफ एक्स की पावर -1 हो जाएगा। अब एक्स की पावर -1 को करूँगा तो मैं क्या बचेगा हमारे पास, ये -1 आगे आ जाएगा और पावर -2 हो जाएगा, यानी प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम लोग y ई टू द पावर -1 बाई एक्स, और ये क्या हो गया हमारे पास, तो ये डी एक्स इक्वल टू डी टी बचा, ये साइड का काम था। ठीक है, तो यही चीज़ तो हमने लिख दी ना यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कर डालेंगे, तो हमने क्या बोला कि ये 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स ई टू द पावर -1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। अब डी टी की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी टी है। ठीक, वाई ई टू द पावर -1 बाई एक्स, और ये क्या हो गया, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 बाई एक्स को क्या ले रखा हमने, 1 बाई एक्स को ले रखा है माइनस का टी। देखिए 1 बाई एक्स को क्या ले रखा है, माइनस का टी, ये माइनस का टी, और ई टू द पावर
ये माइनस का टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर डी टी हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, वाई ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स, फिर ये माइनस का टी ई टू द पावर प्लस का टी और डी टी बचेगा। अब ये वाई ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन, ये अभी क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या बचेगा, टी ई टू द पावर टी डी टी हो गया, माइनस फिर इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी। यही तो रूल है हम लोग लगाया यहाँ पे, ये बचा माइनस टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का ई टू द पावर टी बचेगा और टी तो टी ही हो जाएगा। ठीक है, और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और प्लस सी बचेगा, वाई ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स। अब ये क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए माइनस टी ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर टी प्लस सी हो गया। अब देखिए हमने टी क्या ले रखा था, टी ले रखा था माइनस वन बाई एक्स, पुट कर देते हैं। टी हमने माइनस वन बाई एक्स ले रखा था, ई ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स, ये माइनस का वन बाई एक्स माइनस वन सी प्लस हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स से डिवाइड हटा दूँ, सब जगह पे डिवाइड कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वन बाई एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस वन बचेगा, यहाँ पे सी ई टू द पावर प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, क्या पुट कर देते हैं, देखिए क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, तो एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो एक्स क्या होता है हमारे पास, वन बाई एक्स क्या होता है, टू होता है। ठीक है, ये टू प्लस वन हो गया, और सी ई टू द पावर टू बचा। अब वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है थ्री माइनस ई, वाई की वैल्यू कितनी है, थ्री माइनस ई। ठीक है, ये कितनी है, थ्री माइनस ई, थ्री प्लस सी ई स्क्वायर हो गया, थ्री से थ्री कैंसिल, अब ये सी माइनस ई और ये ई स्क्वायर हो गया, तो वन अपॉन ई इक्वल टू सी हो गया, सी इक्वल टू कितना बचा, वन बाई ई बचा। क्लियर है, तो ये हम लोगों की सी की वैल्यू आ गई, उसको उठा के वापस से हम लोग इस वाले टर्म में रख देते हैं। ठीक, रख देंगे तो क्या बचेगा, एक तरीके से हमारे पास ये बचा, इसको ऐसे कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वाई इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस वन प्लस माइनस का वन बाई ई। ठीक है, ये बचेगा माइनस का वन बाई ई ई टू द पावर वन बाई एक्स। अब हमें कहाँ पे चाहिए, एट एक्स इक्वल टू वन पे चाहिए, हमने रख दिया, तो वन प्लस वन वन बाई ई टू द पावर वन बचा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वाई इक्वल टू टू माइनस वन, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, वाई की वैल्यू वन आ गई, दैट इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, तो यही चाहिए था हमें, और प्लीज़ आप एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत लेंदी क्वेश्चन भी है। मुझे नहीं लगता ये कभी भी एग्ज़ाम में 6 नंबर में आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये दे रखा गया, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ये डी एक्स हो जाएगा, और इसको हम लोग 1/2 ऐसे लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स हो गया। ठीक, 1/2 सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स हो गया, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग I1 इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इसको I2 अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम I1 देख गया है हमारे पास, I1 इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, I1 में एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन ले लें, नीचे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में समझने की कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है। तो अगर हम दो बातें समझें इस क्वेश्चन में कि भाई अगर हमारे पास देखें यहाँ पे कि अगर हम गौर से देखें कि क्या वैल्यू होती है किसकी, एक्स टू दी एक्स प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर की,
ये वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 होती है, x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 होती है। अब अगर देखें x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 होगी। ठीक है, अब इसके बारे में समझेंगे हम लोग यहाँ पे गौर से कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें। ठीक है, एक तो माइनस वाली है और एक प्लस वाली है। सॉरी, ये वाली क्या होगी, माइनस वाली है। ये वाली हमारे पास क्या है, ये माइनस वाली। कौन सी वाली वैल्यू रखें, कौन सी काम की होगी। देखिए दो वैल्यू हैं सेम, तो काम की हमारे पास ये वाली होगी इस समय। क्यों, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा और माइनस 1/x² आएगा। ठीक है, इसलिए ये वाली हमारे पास काम की। तो बस हमने इसको लेट कर लिया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो I1 की वैल्यू, ये काम की चीज़ थी, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं इसको हटा लेता हूँ अपने पास से। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा, I1 इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 बचा, और ये 1 प्लस 1/x² dx हो गया। तो हम लेट कर लेंगे क्या, x प्लस 1/x को t लेट कर लेंगे, तो ये dt बचेगा, ये 1 माइनस 1/x²। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हमें माइनस वाला रखना चाहिए ना, यहाँ पे हमें कौन सा रखना चाहिए, ये माइनस वाला रखना चाहिए। ठीक है, ये हमने माइनस वाला रख दिया, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या बचेगा हमारे पास आकर के, दैट विल बी ठीक प्लस 1/x²। ठीक है, ये dx इक्वल टू dt हो गया। क्लियर है, अब इसको I1 इक्वल टू क्या बचेगा, ये वैल्यू dt बची, ये t² प्लस √2 का स्क्वायर ये बचा। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं, क्या लगाऊं कि भाई क्या होता है, tan इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, I1 इक्वल टू 1/a 1/√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस c, ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला, इसी का यूज़ कर लें। I1 कैलकुलेट हो गया, अब हमें I2 कैलकुलेट करना है, तो I2 भी हम फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसको I ले लेते हैं। इंटीग्रेशन जो मेरा था I था, तो I2 मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से हमने x² प्लस -1 x⁴ प्लस 1, हमने x² कॉमन ले लिया ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से, तो बचेगा कितना, 1 माइनस 1/x² और ये x² प्लस 1/x² dx हो गया। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास, हम लोग x प्लस, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस 2 बचेगा, x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2, x² प्लस 1/x² हो जाएगा। इस वैल्यू को रख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, और ये x माइनस 1/x² dx। अब हम लोग लेट कर लेंगे क्या, t इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और इसको डिफ्रेंशिएट करें dt इक्वल टू 1 माइनस, तो इस फॉर्मूले से I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2√2 log t माइनस √2 और t प्लस √2 प्लस c। अब हम लोग t की वैल्यू रख देंगे तो क्या बचेगा, log t की वैल्यू रख देंगे x प्लस 1/x माइनस √2, x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, I का सोल्यूशन जो था 1/2 तो बाहर लिख लेंगे, I1 की वैल्यू थी कितनी थी, 1/√2 tan इनवर्स x प्लस 1/x अपॉन √2 प्लस I2 की वैल्यू कितनी, 1/2√2 log x प्लस 1/x माइनस √2 x प्लस 1/x √2 प्लस c। तो दैट इज़ द सोल्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है।